about me, I have more than 3 year experience, computer level exam, competition level exam and working in different coaching center. मेरा नाम छवि सक्सेना है. प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा. चलिए मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ. अब आपको पता ही है कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको घर पे ही पढ़ना है, स्टे होम रहना है और आपको अच्छे से जो एग्ज़ाम है आपके होने वाले हैं, अभी डिले हो गए हैं, तो उसको अच्छे से क्लियर करना है. तो वही चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ये अच्छा टाइम है आपका कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, आपको टाइम मिल पा रहा है अच्छे से. तो वही चीज़ है, आज मैं आपको करंट अफेयर लेके आई हूँ. जीके आपको 6 मंथ का पढ़ना ही पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्च का लेके आई हूँ, फिर फरवरी का भी लेके आऊँगी. अभी फर्स्ट वीक का मैं करंट अफेयर लेके आई हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट. तो डेली करंट अफेयर है 2020 मतलब 2020 का. फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है और मार्च नेशनल अफेयरेंस के बारे में बात करेंगे और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. तो इसमें आपका यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये आपका हो गया. नेक्स्ट बात कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा. जैसे बैंक के एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स होता है, एसबीआई का एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा. आईबीपीएस के एग्ज़ाम होंगे, आरआरबीज़ के एग्ज़ाम होगा. अब अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्री एंड मेंस होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देगा. 6 मंथ का करंट अफेयर लेके चलते, तो अभी से आप प्रिपरेशन करके चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. ऑल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की मैं आपको बताऊंगी. नेशनल्स हो गई, चाहे आपका इंटरनेशनल हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी इसमें. फिर आता है आपका यहाँ पे मार्च नेशनल अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे. तो आपका सबसे पहला आता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. लोक सभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं उन्होंने क्या किया, सुपोषित माँ अभियान जो है इन हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कोटा राजस्थान. तो वही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंडस्ट्रीड जो है उन्होंने क्या किया, सुपोषित माँ अभियान है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं उन्होंने सुपोषित अभियान राजस्थान में किया. इसका उद्देश्य नवजात और गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ रखने के लिए इनको जो पॉइंट किया है इन्होंने. इसके नोट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ फटाफट. यूनियन मिनिस्टर फॉर द वुमेन्स चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईराना वाज आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोग्राम. मतलब कहने का ये है जो केंद्रीय के महिला और विकास मंत्री हैं स्मृति ईराना, ये भी आपको पता होना चाहिए केंद्रीय के विकास मंत्री कौन है. स्मृति ईराना है जो इस प्रोग्राम में क्या थी, प्रेजेंट थी. इन्होंने क्या अभियान चलाया था, सुपोषित माँ अभियान जो क्या राजस्थान में हुआ है, यूपी की बात नहीं हो रही, राजस्थान में किया गया. इसका उद्देश्य नवजात और गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ रखने के लिए स्मृति ईरानी ने किया. चलिए आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं इंडियन रेलवे में हम बात करेंगे. लॉन्च इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन द वेल्स एंड असोनो जो है ये इंडियन रेलवे का, तो ये का है ओसन मॉल रेलवे स्टेशन इज द बेस्ट बंगाल फॉर द इन द वेस्ट बंगाल. यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बारे में बात हो रही है. रेलवे पैसेंजर्स एज वेल एज जनरल पब्लिक ऑस कौन सा वाला है, ओसनामोल रेलवे ये भी आपको याद करना है. भारतीय रेलवे ने पश्चिमी बंगाल में ओसना रेलवे स्टेशन पे अपना पहला रेस्टोरेंट्स मील्स चालू किया, मतलब रेस्टोरेंट्स टाइप का चालू किया इन्होंने रेलवे पे. तो ये बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में, कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में क्या चालू किया. ये आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछ सकता है. ओसनामोल रेलवे स्टेशन में कौन से स्टेशन पे मील चालू, मतलब रेस्टोरेंट चालू है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पूछ सकता है. ओके, नेक्स्ट आपका ये वाला जो है ये नाम ज़रूर पूछ सकता है. ओके, तो फिर वही है. अब नेक्स्ट बात हम करते हैं जो आता है द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आईसी फॉर द टूरिज्म एंड द कलेक्टर श्री जो हैं जो कौन है, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य के मंत्री हैं आईसी श्री प्रहद सिंह पटेल. कौन है, प्रहद सिंह पटेल हैं. इन्होंने क्या किया, हैज़ लॉन्चेस उन्होंने लॉन्च किया मल्टीपल इंडियन वेबसाइट्स 2 मार्च को. अब ये भी पता होना चाहिए आपका कब लॉन्च किया इन्होंने. पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री आईसी ने क्या किया है, श्री प्रहद सिंह ने पटेल ने दिल्ली में
नई दिल्ली में इन्होंने क्या किया है, बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट लॉन्च की है। उसको मास्टर डिजिटल्स भी कह सकते हैं। तो मतलब ये है कि पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री, ये पहले आपको पता होना चाहिए कौन है, बृहत सिंह हैं। इन्होंने नई दिल्ली में बहुभाषीय भारत में वेबसाइट एक लॉन्च किया। तो भाई उसी के बारे में उन्होंने बताया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं फटाफट। द 19th जो 19वीं विश्व का है University Congress will be held in Bangalore. Aims and categorizing governments and approach in इन्होंने क्या किया, अप्रोच किया 6 मई 2020 में। इन्होंने क्या किया, जो प्रोवाइड्स किया है इन्होंने 19th विश्व उत्पादक कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादक को मतलब जो 19th विश्व उत्पादक मतलब जो उत्पादक होता है हमारा, कांग्रेस के द्वारा ये आयोजन किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। इसको 6 और 8 मई को 2020 को सबमिट किया जाएगा। तो वही है वर्ड जो है वर्ड का यहाँ पे हम बता प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए तो मतलब जो उत्पादक होता है प्रोडक्टिविटीज़ के लिए बात करिए। 69 नेक्स्ट बात करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया है। अमित शाह ने क्या किया है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनग्रेटेड द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG जो किया है इन्होंने रीजनल हब कैंपस एट कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल। इनका मतलब ये कहने का ये है, गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG क्षेत्रीय हब जो जवानों को सुविधा करेंगे आतंकवादी गतिविधियों को पता करने के लिए। मतलब इन्होंने क्या किया, कोलकाता में एक जो NSH नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का हब टाइप का चालू किया है, जिससे पता चलेगा जो आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनकी गतिविधियों का जो रेफर टू एज ब्लैक कैट्स, इसका जो थीम कह लो या जो भी आप कह लो, द ब्लैक कैट्स के नाम से जाना है टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ को पता करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी, कहाँ आयोजित हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ओके, और इसका जब रेफरेंस क्या है, द ब्लैक कैट्स के नाम से। और किन्होंने ये अपॉइंट किया, अमित शाह ने। कहाँ पर अपॉइंट किया, कोलकाता में। ओके, और किसके लिए, जो आपके टेररिस्ट होते हैं उनके लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इंडिकेटेड्स द वुश कृष्ण। इन्होंने क्या किया है, तोमर ने ICAR जो है आप क्या उसके बारे में बताया। विश्व कृषि विज्ञान मेला 2020 इन एट द मेला ग्राउंड ऑफ ICAR एंड इंडियन एग्रीकल्चर एसोसिएशन इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। मतलब इसमें कहने का ये है कि केंद्र के मंत्री जो हैं, अभी केंद्रीय मंत्री पता होना चाहिए आपको कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ICAR यानी कि इन्होंने क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है उसमें न्यू दिल्ली के मेले ग्राउंड में पुष्प कृषि विज्ञान मेला, मतलब जो कृषि जो होता है विज्ञान मेला, उनके बारे में टॉपिक पे चर्चा की है। किसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि संस्थाओं द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। तो ये जरूर पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछ लेगा, और किसने अपॉइंट किया था ये जरूर पूछ लेगा। तो वही चीज़ है, क्या क्या बोल सकते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ यहाँ पे पूछ सकता है, सॉरी ये वाला है ICAR इंडियन एग्रीकल्चर एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में। और किसने किया था, नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके, मेला आयोजित किया था न्यू दिल्ली में 3 मार्च को। नेक्स्ट बात करिए, द गवर्नमेंट ऑफ हैज़ रिक्लाइड 80-70 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज अराउंड द नेशनल। जो नेशनल इन्होंने बताया, इसका उद्देश्य मुख्य स्वच्छता जाँच के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है, मुफ्त स्वच्छता जाँच का है। अब जो मेला इन्होंने कृषि वालों के लिए चालू किया, इसका उद्देश्य भी क्या है, ये पहले क्लियर कर लेते हैं, मुफ्त स्वच्छता के लिए। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, भारत सरकार ने परिस्थिति संरक्षण हेतु राष्ट्रीय चंबल जो है चंबल सेंचुरीज MP के आसपास 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की आर्थिक संवेदनशील घोषणा की है कि यह सबसे साफ मीठी पानी की नदी है। इसमें डॉल्फिन जो है कछुए की 9 प्रजाति 180 मीटर्स की पाई जाती है। तो वही चीज़ है, आप बात कर लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ 87
किलोमीटर अराउंड द नेशनल चंबल्स सेंचुरीज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एज द इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इट्स। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें यहाँ पे इन्होंने बता दिया। अब ये इतना इसमें इतना बताया गया, अभी तो आपको मैंने इसको जो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किया है कि राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी एमपी में है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे इसमें आप हिंदी में नोट कर लीजिए, सबसे पानी खारे पानी की अच्छी झील है, इसमें डॉल्फिन कछुए हैं, इसकी 9 प्रजातियां हैं, 180 पाई जाती हैं, तो ये ज़रूर पता चाहिए। और 187 जो वर्ग मीटर है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और ये तो पूछेगा ही पूछेगा कि क्या है इसमें यहाँ पे नेशनल यहाँ पे चंबल सेंचुरी, ये जरूर पूछेगा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है नेशनल। नेशनल के बारे में फिर से बात हो रही है, तो नेशनल से हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेटेड NHFDC, तो ये ज़रूर फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अंडर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड EKM, यानी कि एक्सटेंशन कम फायर इन द न्यू दिल्ली। मतलब कहने का यह सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विकलांग और वित्त विकास निगम NHFDC ने न्यू दिल्ली में इक्कम प्रदर्शनरी सह मेला का आयोजन किया है। यह उत्सव दिव्य कारीगरों किया गया है, और मतलब इसका उद्देश्य क्या? उद्यमिता, ज्ञान, जागरूकता, इसके बारे में इन्होंने बताया इसमें। तो चलिए बात करते हैं इसका। देखो टॉपिक क्या है, एक तो फुल फॉर्म ज़रूर पूछ लेगा यहाँ पे, नेशनल यहाँ पे पूछेगा नेशनल हैंडगा फाइनेंस डेवलपमेंट, ये ज़रूर पूछ लेगा। और इसका उद्देश्य ये है जो इन्होंने चालू वित्त विकास निगम विकलांगों के लिए इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय विकलांग और वित्त विकास, मतलब जो विकलांग लोग हैं उनका विकास हो, और प्रदर्शनली सहा मेला आयोजन किया, उनके बारे में बताया दिव्य कारीगरों के लिए। नेक्स्ट आपको बात करना है न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट has a permanent airlines operating in the India to provide in flight Wi-Fi service to passenger। इसका उद्देश्य है सरकार ने यात्रियों को फ्लाइट में वाईफाई सेवा प्रदान करने की एयरलाइंस की अनुमति दी है। मतलब उन्होंने अनुमति दी है कि जो आप ट्रैवल्स करते हैं फ़्लाइट्स के थ्रू, तो वो सारे जो एयरलाइंस पैसेंजर्स होते हैं उनको वाईफाई दिया जाएगा। जैसे ट्रेन्स में भी वाईफाई आपको प्रोवाइड किया गया था अभी कुछ टाइम पहले। अब क्या हो रहा है कि जो आपका फ़्लाइट्स में भी आप जाते हो तो आप नेट चला सकते हो। ओके, तो वही है फ्री वाईफाई का इसमें क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं फटाफट। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे द 100% stakes of airlines to non-resident India, the National Union Cabinet approved and foreign director investment FDI policy and civil aviation 4 मार्च। मतलब इसमें कहने का ये है कि जो निवासीय भारतीय नागरिक हैं जो एयर इंडिया में 100% टैक्स की अनुमति केंद्र के मंत्रिमंडल नागरिक उड़ान जो होती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आपकी नागरिक उड़ान होती है, ये देखो आपको ये भी पता होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, तो फॉरेन यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संशोधन मंजूरी दे दी। उन्होंने क्या किया? एफडीआई के लिए मंजूरी दे दी। जो अनिवासी भारतीय नागरिक हैं उनको एयर इंडियंस में 100% के क्या दे दिया? 100% के लिए 100% सेंटेक्स के लिए अनुमति दे दी। तो वही चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट इंडियन दोनों के लिए उन्होंने ये अनुमति सिविल के लिए। और ये न्यूज़ है आपकी 4 मार्च की। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारतीय सरकार की एजेंसी ऊर्जा दक्षता वीरो वी इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि वीरो जो नई दिल्ली में अपने 19वें संस्थापना दिवस पर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर्स LCAC और रिफ्रिजरेटर्स एयर रेटिंग कार्यक्रम शुरू करेगी। इसका देखो देश क्या है? वेरियस ऑफ जो है यहाँ पे एनर्जी इफेक्ट ऑफ BC एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्टर ऑफ पावर लॉन्च द स्टार्ट ऑफ रेटिंग ऑफ प्रोग्रामिंग द लाइट कमर्शियल्स एंड द एयर कंडीशंस LAAC। तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए लाइट कमर्शियल एयर कंडीशन एंड किसके बाद है डीप फ्रीज। मतलब डीप फ्रीज मतलब बहुत ज़्यादा डीप फ्रीजेस क्या करेगी?
एयर रेटिंग्स थी तो वही बहुत ज़्यादा फ्रीज्ड हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य देखो क्या है, ऊर्जा ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एजेंसी ने जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, यानी कि ऊर्जा जो होती है हमारी, उसमें 19वें स्थापना दिवस में, मतलब 19वां स्थापना दिवस हुआ था जो हमारा, कब हुआ था, 4 मार्च को। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक नई दिल्ली में ये दर्ज किया कि लाइट्स के कॉमर्शियल एयर कंडीशनर, जो एयर कंडीशनर होते हैं यानी कि एसी को डीप फ्रीज कर दें, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की रेटिंग्स कार्यक्रम शुरू किया है, रेटिंग्स कार्यक्रम शुरू किया है। तो वही है, आपको पता होना चाहिए बस इसकी फुल फॉर्म। डीप फ्रीज करेगा 90वें फाउंडेशंस पर किया था, जो संस्थापक दिवस था उस पर किया था। बस यही सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म ये भी पूछ लेगा, सॉरी ये वाली भी पूछ लेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर एंड डिलीवरी ऐप जोमैटो के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप विद द आरबीएल बैंक एंड मास्टर कार्ड विल लॉन्चेस और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। अब इसमें ये क्या कह रहा है, जो आप ऑनलाइन मंगाते हो, खाना मंगाते हो, तो उसमें आपका क्या करना है, यहाँ पे ऐप जो हम जोमैटो यूज़ करते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवर करता है, जो होम पे डिलीवरी करता है, तो उसमें उन्होंने जो आरबीएल बैंक है उन्होंने मास्टर कार्ड प्रोवाइड किया। कौन सा कार्ड प्रोवाइड किया? मास्टर कार्ड लॉन्च किया, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो उसमें आप क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल के बारे में बात करते हैं, तो गूगल के बारे में हम बात करेंगे तो गूगल का सबसे पहला आता है गूगल इज़ ऑल Google is all the set to launches its second ground region इन इंडियाज़ ऑफ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गूगल के बारे में, यहाँ पे हम फटाफट बात कर गूगल के बारे में हम बात करते हैं। गूगल 2021 नई दिल्ली में भारत ने दूसरा क्लाउड क्षेत्र लॉन्च किया है और आपात रिकवरी समक्ष करेगा। आपात रिकवरी, गूगल ने क्या क्या क्लाउड्स लॉन्च किया है जो आपातकालीन की चीज़ों को हमें बताएगा और रिकवर करेगा। तो ये गूगल ने 2021 में लॉन्च तक 2021 तक लॉन्च करेगा। तो वही है, ये चीज़ आपको क्लियर। और ये आरबीआई, मैंने जैसे कि आपको बताया था, आरबीएल बैंक ने मास्टर कार्ड यूज़ किया, डिलीवरी ऐप ऑफ जोमैटो, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो क्रेडिट कार्ड्स एनुअली मेंबरशिप इसकी कितनी है? 500 रुपये है। ओके, 500 रुपये, और 2 टाइप्स के इसके, क्लासिकल और प्राइम्स टाइप के 2 कार्ड्स के। जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी मेंबरशिप्स लेते हैं तो प्राइम होती है, सिल्वर होती है, गोल्डन, तो इसी टाइप्स के इसका भी प्रोसेस है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं द 35 टर्न ऑफ हम is being organized by the Indian Trade Promote Organizations ITPO with the support of the Minister of Food Processing Agriculture and Processing and Food Processing Product Development Authority and AP। यहाँ पे हम बात करते हैं APE DA एंड सर्वर एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन। तो मतलब इसमें कहने का ये है कि आधार का 35वां संस्कार भारतीय संवर्धन, हिंदी में मतलब बता रहे हैं, संवर्धन संगठन ITPO द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि और व्यक्तिगत खाद्य पेय उपकरणों और सजावट के सामान और जो हैं आपका कन्फेक्शनरी वस्तुएं, जो वस्तुएं होती हैं आपकी श्रृंखला पेश करेंगी। मतलब इसमें वही है कि जो 35 आधार्स के अकॉर्डिंग इस चीज़ों पर खाद हो गया, धोग हो गया, कृषि हो गया, उपकरण हो गया, सजावट के तरह का एक विशेष श्रृंखला के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। बस इसकी फुल फॉर्म के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ट्रेड इंडियन और प्रमोट, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक को फटाफट बात करते हैं। यहाँ पे आता है जो हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, जन औषधि सप्ताह, जन औषधि वीक, यानी कि जन औषधि वीक्स इज द बिगनिंग ऑफ सेलिब्रेटी अक्रॉस द कंट्री फॉर द 1 मार्च टू 7 मार्च, यानी कि 1 वीक की जनवरी में जाते हैं देश भर में 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह, मतलब जो औषधि हम यूज़ करते हैं उसका एक वीक डे मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, अब रेड क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपके बात करते हैं, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स रिसेंटली कंसाइड ए कमेटी अंडर ऑफ NS सक्सेना, ठीक है, फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग एंड कमिश्नर एंड नेशनल एडवाइजर्स काउंसिल ऑफ इंडिया टू एग्जामिन and recommended committees and forest registration CFR, मतलब इसमें ये पूछ रहा है CFR गाइडलाइंस एंड अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। मतलब द यूनियन मिनिस्टर NS सक्सेना है, कमेटी अंडर, इसमें कह रहा है केंद्रीय के जनजातीय मामलों के मंत्रालय में हाल ही में वन अधिकारी अधिनियम, ये हमने बात करा था
देश भर में। हाँ, अधिनियम 2006 के तहत, 2006 जरूर पता होना चाहिए आपको, के तहत सामुदायिक वन संसाधन CRF, अब CRF की फुल फॉर्म और हिंदी में भी बता रही हूँ, कम्युनिकेटेड फॉरेस्ट रेशन, यानी कि इसमें क्या है, सामूहिक वन संसाधन CFR। ओके, सिफारिश योजना आयोग, भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, पूर्व अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है के पूर्व सदस्य हैं NC सक्सेना, राष्ट्रीय सलाहकार हैं भारतीय के पूर्व अध्यक्ष हैं NC सक्सेना ने एक समिति का गठन किया है। ओके, तो उसमें ये बताने का कहना है, जनजाति मामले मंत्रालय हाल ही में वन विभाग का जो आधिकारिक अधिनियम एक्ट की बात करें, 2006 एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सामूहिक वन CRP सिफारिश योजना आयोग जो चालू किया है, उसका भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार इन्होंने चालू किया। तो केंद्रीय जनजाति मामले में हाल ही वन विभाग अधिकारियों के तहत, मतलब इसमें वही है, गाइडलाइंस चालू करी हैं NSG सक्सेना ने कि एक्ट के थ्रू ही वर्क होगा। वन विभाग में एक समिति के गठन किया है उन्होंने, एक समिति के रूप में ही काम होगा। तो समिति हमारी हो गई है CRF के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही वर्किंग होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, किन्ने चालू किया, NS सक्सेना ने एक समिति के थ्रू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेशनल अर्बन यानी कि लाहौर मिशन ऑफ डे जो अंडर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टुडेज सिंह, ये जो आपका बात करते हैं फटाफट यहाँ पे हम लेते हैं अफेयर्स टुडेज अमेजोन फॉर मार्केटिंग, अच्छा प्रोडक्ट में वी सेल्फ हेल्प ग्रुप HG क्रॉस द कंट्री इन द अर्बन एरियाज ऑफ 6 मार्च। इसमें ये कहने का मतलब है इन्होंने कि जो हमारा 6 मार्च को उन्होंने किया नेशनल अर्बन ऑर्फनेज, जो हमारा अमेजोन्स वगैरह हैं उसमें एक इन्होंने कंडीशंस के बेस पे नेशनल अर्बन लिविंग मिशंस ऑफ डे अंडर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन टुडे सिंगल अमेजन ई-कॉमर्स कंपनी, इन्होंने NSH यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना पर अमेजॉन के साथ क्या किया, एक समझौता किया ई-कॉमर्स कंपनी के साथ। दीनदयाल अंत्योदय योजना एक जो योजना हमारे गवर्नमेंट सरकार ने निकाली, उसके बेस पर उन्होंने जो रूलर्स लोग हैं उनके बेस पर एक समझौता किया। तो ये बस पता होना चाहिए आपको। मार्केटिंग रेगुलर SEBI लॉन्चेस ए मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस cross for the convincing to investors of two logs of जो आपकी गाइडलाइंस है उसके बेस पर कंप्लेंट एंड रीडर्स एंड सिस्टम स्कोप दे विल बी अवेलेबल ऑन द बोथ iOS एंड एंड्रॉइड्स फोन प्लेटफॉर्म, दोनों पर ये अवेलेबल होगा। ओके, किसने किया, सेबी ने। तो बाजार नियामक सेबी ने शिकायत निवारण प्रणाली जो है SCO RES को इन शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्सकोप लॉन्च किया जो ISO दोनों फ़ोन पर चल सकता है, तो अच्छा ऑप्शन है। अब बैंकिंग से रिलेटेड में क्वेश्चंस में ज़रूर आएगा आपका, और जो मार्केटिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फटाफट आगे बात करते हैं। आगे आता है आपका द विल बी हेल्प एंड गोज एंड फोर्थ ग्लोबल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव की GAF की बात करें। विल बी हेल्प्ड एट गोज इन केरला फ्रॉम द 16 to 20 मई दिस ईयर। द थीम्स फॉर द 5 days इवेंट्स ऑफ, इसकी थीम क्या थी, 5 day आपको मेडिकल्स टूरिज़्म इंडियन से जो ये यूज़ किया गया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव है जो 16 से 20 मई तक चलेगा और ये केरल के कोची में आयोजित किया जाएगा। और 5 दिवसीय योजना के आयुर्वेद मेडिकल टूरिज़्म अट्रैक्टिंग इंडियन ऑफ क्रेडिबिलिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म्स भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और केरल में आयोजित होगा 4वां ग्लोबल फेस्टिवल GAF कब थे, 16 मई से लेकर 19 मई तक। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश झाकर जो हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार केरल में 2 TV चैनल पर प्रतिबंधन हटा दिया। मतलब कहने का ये है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, केंद्रीय सूचना प्रशासक मंत्री, तो उन्होंने ये पता होना चाहिए सूचना प्रशासक मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर।
इनका ने इन्होंने केरल के 2 टीवीओं पे प्रतिबंधन लगाया था, वो अब हटा दिया, मतलब रोक लगाई थी, अब वो हट गई है। कहाँ के? केरल की। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।